बता दो। चलिए समझते हैं, अगर पिछला वाला चैप्टर आपने रिवाइज किया है, जो भी टॉपिक बताया गया है, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें सीखना है। ठीक है, रेशियो के ही चैप्टर से हैं। तो चलिए देखते हैं। ये अलग टाइप है जिसका क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इफ यदि a प्लस 2b अनुपाते 3b माइनस 4c अनुपाते 5c माइनस डी इक्वल टू 5 अनुपाते 2 अनुपाते 3 हो, तो a प्लस डी अनुपाते b प्लस सी का मान क्या होगा? ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, जब भी लगे कि थोड़ा सा सॉल्व करना प्रॉब्लम है, अपन कैसे सॉल्व करें, कुछ ना समझ में आए, तो देखिए एक ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा। मैंने कई दिन से आपसे बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा जिसके माध्यम से आप दो रेशियो को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर गिवन रेशियो, जो भी रेशियो दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ आप समीकरण निकाल सकते हैं। तो समझिए, चूंकि हमें ये नहीं पता है कि ए बी और सी के बीच में क्या संबंध है, हम हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी, चार वेरिएबल्स हैं, और साथ ही साथ इसका एक के वेरिएबल्स है, लेकिन इक्वेशन तीन ही बनेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिसके माध्यम से आप इन सारे रेशियो को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है दो और तीन मिलकर पांच बनाता है। तो इसीलिए बस यही हमारे लिए काफी था कि इसका और इसका योग पांच के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़कर इसके बराबर करेंगे, तो हमें ये पता चल चुका है कि जो पांच है दो और तीन के योग के बराबर है, मतलब जो a प्लस, ये किसके बराबर हो जाएगा, किनके योग के, 3b माइनस 4c, जो कि दो बनेगा, और तीन क्या है, तीन के स्थान पे 5c माइनस डी, इसके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अपन इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3b, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस सी माइनस डी, यहाँ पर समझते हैं a प्लस 2b हो जाएगा। देखिए b को साथ में रखा जाए, ठीक, हमारे हमारे पास क्या a और d साथ में है, b प्लस सी साथ में है, तो a और d को साथ में रखा जाए, b और c साथ में रखा जाए, तो d इस साइड में आएगा तो हो जाएगा a प्लस डी। अब b को इस साइड में ले जाएंगे, देखिए 3b पहले से है, 2b इधर जाएगा तो हो जाएगा b, c यहाँ पे पहले दिया गया है। तो समझते हैं, हमें क्या निकालना है, a प्लस बी और b प्लस सी निकालना है, सॉरी a प्लस डी अनुपात बी प्लस सी निकालना, ए प्लस डी, इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी अनुपात या बटे कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, इसका मान क्या हो जाएगा जी, एक अनुपात एक हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक अनुपात एक, करेक्ट आंसर यही हमारा सही है। इसको उतारते चलिए, उतारते चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूँ, समझते हैं। इसमें बोला है कि यदि a प्लस टू बी, इस इतना अनुपात इतना प्लस इतना किसके बराबर है, पांच अनुपात दो अनुपात तीन हो, तो
ए प्लस डी अनुपात बी प्लस सी का मान कितना होगा। आप म्यूट में कर लो, आपकी आवाज आ रही है तो समझते हैं। हमें देखिए मैंने क्या बोला था, जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें कैसे सॉल्व किया जाए, इक्वेशन एक ही हो, तो उस टाइप में अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसके बीच में ही हिडन इंफॉर्मेशन होता है जिसके माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे। तो समझिए बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमें पता है कि इसका इसका योग है, मतलब 2 और 3 का योग 5 के बराबर है, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर देंगे। इसका इसका योग मतलब इन दोनों का योग हम किसके बराबर कर दिए, ए प्लस टू बी के बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब समझते हैं ए प्लस टू बी, यहाँ पे देखिए 3b है। अब यहाँ पर समझते हैं माइनस का क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसके बावजूद भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है। चलिए समझते हैं, एक सेकंड की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या था, इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया ये है कि ए प्लस टू बी अनुपाते 3b-4c अनुपाते 5c माइनस डी इक्वल टू 5:2:3 वो तो ए प्लस डी अनुपाते बी प्लस सी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे केस में जब बहुत सारे वेरिएबल्स हों, हमारे पास इक्वेशन एक या दो हो, मतलब कम इक्वेशन हो, तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा जिसके माध्यम से हम रेशियो को निकाल सकते हैं। तो इस पैटर्न पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत ये देखना है कि इसका योग कहीं तीसरे के, दो का योग कहीं तीसरे के बराबर तो नहीं है। जैसे यहाँ पर समझते हैं 2 और 3 का योग 5 के क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसका और इसका योग क्या है, इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने सेम प्रोसेस किया, ये जो चीज है इसके और इसके योग की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं ए प्लस टू बी बराबर क्या हो जाएगा, 3b, यहाँ पे -4c प्लस 5c, इसको जब ऐड करेंगे तो c हो जाएगा और माइनस का d हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस डी और b प्लस सी चाहिए, तो हमने d को इस साइड में लेते आया तो a प्लस डी हो जाएगा, b को इस साइड में लेते गया तो 3b में से b जाएगा तो b हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। फिर नीचे इसको लेकर आया, तो जिस तरीके से जो हमें पूछा था a प्लस डी अपान b प्लस सी अनुपात 1:1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आवाज क्लियर है। इसको कर लो। ठीक ठीक। इसको उतारिए, मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। समझते हैं अगला क्वेश्चन। मैं एक आध दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड आउट कराता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो पाए। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेशियो के जितने भी पैटर्न बनते हैं मैंने दो वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका। अब ये अलग टाइप का पैटर्न है। समझते हैं, यदि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात वाई माइनस जेड प्लस 2w, ठीक है, अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 2:3:5 हो तो आपको निकालना है 5x प्लस 5z माइनस 3w अनुपात w का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दिया है इसमें, 10:1, 13:5, 9:2, 12:1। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। नेटवर्क इशू हो तो तुरंत आप बताइएगा। अरे
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब बहुत सारे वेरिएबल्स हों, हमारे पास इक्वेशन एक या दो हो, मतलब वेरिएबल से कम इक्वेशन दिया हो, मतलब वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके इसी क्वेश्चन के बीच में कुछ न कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ, ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन करेंगे जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। तो समझते हैं, आप पहले अपना म्यूट जो बंद कर लीजिए, तो थोड़ा सा आवाज आएगी। समझते हैं, यहाँ पे दो दिया है और यहाँ पे दिया है तीन, ठीक है, और यहाँ पे तो आपके दिमाग में ये सोच देखते ही दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए था कि दो और तीन और पांच के बीच होता है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था कि इसका जो योग है पांच के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पहले दो दो का योग अंतिम लास्ट के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो पहले दो का योग यहाँ पर समझते हैं, पहले दो का योग एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस टू डब्लू, पहले दो का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो लास्ट वाले के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, टू एक्स प्लस जेड माइनस डब्लू के बराबर होना चाहिए। तो समझते हैं, अगर कुछ जुड़ता है तो जोड़ लिया जाए, ठीक है। देखिए हमें डब्लू को क्या चाहिए, साइड में चाहिए, नहीं तो यहीं से निकालते हैं सारे को इधर पक्षांतर करके। देखते हैं, यहाँ पे एक्स है और गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टू एक्स दिया गया है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स, मतलब माइनस का x, इसको इस साइड में लेकर आएंगे। देखिए y है, y से क्या हो जाएगा, कैंसिल, z से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए x और माइनस का टू एक्स, एक्स माइनस का टू एक्स, यहाँ पे क्या है, प्लस का टू डब्लू, अब इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का डब्लू, ठीक है, प्लस का जेड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो समझते ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का थ्री डब्लू प्लस का जेड बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ, अब यहाँ पर सोचिए क्या हम किस चीज को क्या रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये क्या चीज लिखा हुआ है, एक डब्लू यहाँ पे, एक डब्लू यहाँ पे, तीन डब्लू हो जाएगा, जेड यहाँ जेड इधर से आएगा तो माइनस का जेड हो जाएगा ना, माइनस का जेड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम इन दोनों को एक साइड में लेकर जाएंगे, क्योंकि एक्स प्लस जेड हमें यहाँ पे पता है, पांच कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, थ्री डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चूंकि हमें पता है कि अगर यहाँ से हम पांच कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस का थ्री डब्लू, और बाई का कितना दिया है, डब्लू दिया है। तो देखिए एक्स प्लस जेड के स्थान पे जैसे ही हम थ्री डब्लू रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंद्रह, तीन बचे पंद्रह डब्लू, पंद्रह डब्लू माइनस का थ्री डब्लू, अपान कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए पंद्रह में से तीन जाएगा, हो जाएगा बारह, बारह बटे का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत। हेलो, आवाज आ रही है। अच्छा, बीच में कोई फंसा तो नहीं ना बीच में। एक काम करिए ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बीच में मिस हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी 15 मिनट में मैं इस वीडियो को फिर से बना के यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ,
जानते हो? चलो ठीक है, मैं पहले वाले क्वेश्चन इसको बताता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैं रिकॉर्ड अभी मैं बता रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया यार। रुको मैं फिर से बता देता हूँ पूरे क्वेश्चन। एक सेकेंड, मिटा के दोबारा लगाता हूँ दूसरा वाला पहले से ही, क्योंकि उसको रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो सारे बच्चे देख नहीं पाएंगे, और रिकॉर्ड भी हुआ है तो बीच बीच में कट कट के। देखता हूँ फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ फटाफट। चलिए देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप कल का क्वेश्चन लगा के आए हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं लगाए हैं तो रिक्वेस्ट है जाके लगा लीजिएगा। ठीक है, दोनों वीडियो जितने भी रेशियो की वीडियोस पड़े हैं। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए प्लस टू बी, यदि ए प्लस टू बी अनुपाते थ्री बी माइनस फोर सी अनुपाते फाइव सी माइनस डी इक्वल टू फाइव अनुपाते टू अनुपाते थ्री हो तो निकालना है ए प्लस डी अपान बी प्लस सी, इसका मान निकालना है। ऑप्शन क्या है जी? वन बाई वन, ठीक है, टू रेशियो थ्री, टू रेशियो वन, एंड लास्ट वन इज थ्री रेशियो टू। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, जैसे ए बी सी डी, इस टाइप से बहुत सारे वेरिएबल्स हों, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इक्वेशन बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होने के बाद आप इक्वेशन बहुत ज्यादा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन है जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, और एग्जाम में कई बार इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दो दिया है, यहाँ पे तीन दिया और यहाँ पे पांच दिया है, तो आपको तुरंत ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए था कि इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि दो और तीन का जो योग है पांच के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो पांच है, मतलब पांच जो है ये दो और तीन के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब ये समझ में आ रहा है ए प्लस टू भी किसके बराबर हो जाना चाहिए, इसके इसके योग के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बी माइनस फोर सी प्लस का कितना हो जाएगा, फाइव सी माइनस डी के बराबर हो जाना चाहिए। तो आगे समझते हैं, ए प्लस टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बी कहीं नहीं है तो यहाँ पे थ्री बी हो जाएगा, फोर सी प्लस का माइनस का फोर सी प्लस का फाइव सी, ये हो जाएगा प्लस का सी, ये डी हो जाएगा। आगे समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ए प्लस डी साथ में है, बी प्लस सी साथ में है, तो सबसे पहले आप ए और डी को साथ में रखिए और बी प्लस सी को साथ में रखिए, तो डी साइड में आएगा तो ए प्लस डी हो जाएगा। अब बी साइड में जाएगा, थ्री बी माइनस टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आगे समझते हैं, ठीक है, ए प्लस डी बाई का कितना बी प्लस सी है, तो मतलब ये जो बी प्लस सी है नीचे ले जाना पड़ेगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बाई का बी प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई वन हो जाएगा। तो अब देखिए यही आपसे पूछा था, ये निकल चुका है, कितना हो जाएगा आंसर, ए एक अनुपात एक, उतार लीजिए। चलिए देखते हैं इस पैटर्न पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, तो इसमें क्या है,
ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात वाई माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 2:3:5 हो। तो आपको निकालना क्या चीज है, आपको निकालना है जी 5x प्लस 5z माइनस 3w बाई का w कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या है 10:1, 13:5, 9:2 एंड लास्ट वन इज 12:1। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं। सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इसको देखते ही कि यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा कि 2 और 3 का योग 5 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का योग थर्ड के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड का योग थर्ड के बराबर होना चाहिए। तो सेम इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस जेड माइनस का w हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए प्लस का y और माइनस का y और प्लस का y ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस का z माइनस का z इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2w और एक w इधर से आएगा। ठीक, इस w को अपन इस साइड में ले जाएं या इसी साइड में लेकर आते हैं और x को इस साइड में लेकर जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3w इक्वल टू कितना हो जाएगा x इस साइड में जाएगा। तो 2x माइनस का x कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया है प्लस का z दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से और इसको इस जो पूछा हुआ है इससे अपन क्या कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर 5 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस जेड मिल जाएगा माइनस का 3w हो जाएगा। ठीक है, बाई का कितना है w है। ठीक है, x प्लस जेड कितना है 3w है। तो यहाँ पर जब रखा जाएगा तो 15w हो जाएगा माइनस का 3w और बाई का क्या हो जाएगा w हो जाएगा। ठीक है, w कॉमन यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा w से कट जाएगा। ठीक है, 15 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 12 और नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। मतलब 12:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बता दीजिए। अभी अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, इसको आप स्वयं ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिए कि लगा पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि x माइनस 2y प्लस का 8z अनुपात y माइनस 3z प्लस का 4w अनुपात 4x प्लस का 4z माइनस 7w इक्वल टू 3:4:7 हो। तो 6x माइनस प्लस 2y माइनस 17w बाई का w का मान क्या होगा, मान क्या होगा। और ऑप्शन क्या क्या है इसमें, ऑप्शन है जी फर्स्ट 5, 6, 7 एंड 8।
ठीक है, आपको 1 मिनट का समय है, इसको लगाइए, देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, जब बहुत सारे वेरिएबल्स हों, ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करना हो ऐसे क्वेश्चन को, तो मैंने कई बार बताया, 2 क्वेश्चन पीछे कराया भी। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि 3 और 4 का योग 7 के बराबर होता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5z माइनस का 7w। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पे कितना 4x है, तो x को हमें इस साइड में ले जाना पड़ेगा ताकि प्लस में आए। ठीक है, x का मान आगे समझते हैं। ठीक, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, तो ये 2y, y कितना हो जाएगा, एक माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे x हो जाएगा और इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे प्लस का y है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे z है, यहाँ पे माइनस का 3z प्लस का 5z, और इस z से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं ये क्या है, y है, ये तो y तो कैंसिल हो चुका है। ठीक, यहाँ पर समझते हैं ये क्या है, 4z है, 4w है, अब यहाँ पे कितना है, 7w है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा, अपन इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11w। अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट आएगा, जो हो जाएगा x 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11w हो जाएगा। अब समझते हैं इस चीज को हम यहाँ से कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। आपको तुरंत यहाँ पर देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि देखिए अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लें या फिर इसमें 2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये चीजें आपको मिल जाएगा। 2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12w हो जाएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इस ये किसके बराबर है, 22w के बराबर है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 22w हो जाएगा, और माइनस का कितना है, 17w बटे का कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे w कॉमन लेकर। ठीक, और 22 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बता लीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, हमें पता है कि 3 और 4 का योग 7 के बराबर है, मतलब फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू, ठीक है, 7। तो थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन को हमने और सेकेंड वन को जोड़कर 7 इसके थर्ड वन के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर समझते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, 4x है, इस साइड में आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का y, मतलब माइनस का y बचा है। अब इस साइड में y नहीं है तो माइनस का y लिख दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं, हमें पता था कि 8z और माइनस का 3z प्लस का 5z और इधर भी प्लस का 5z, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे w है 4w और यहाँ पे कितना, माइनस का 7w, इस साइड में जाएगा तो माइनस का 11w आ जाएगा।
ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि ये रिजल्ट हमें प्राप्त करना था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 22W के बराबर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे 22W हो जाएगा, माइनस का 17W, बाई का W, W कट जाएगा, 22 में से 17 जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। रेशियो के जितने भी पैटर्न हो सकते थे मैंने आपको 3 वीडियो में, ठीक है, पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया है। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको सच में सीखना है तो आपको बस इतना सा मेहरबानी करना है, इन तीनों वीडियो को जाके, ठीक है, देख लेना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, सारी चीजें टीचर नहीं दे सकता है। तो आगे समझते हैं। अब आगे हमें क्या सीखना है, यहाँ पे आगे एक अलग टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हमें वर्गानुपात, ठीक है, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझते हैं वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात, वर्गानुपात क्या होता है और वर्गमूलानुपात क्या होता है। ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है। देखिए, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात आपको किसी भी रेशियो का निकालने के लिए देता है। जैसे हमारे पास एक रेशियो है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक रेशियो है, A/B इक्वल टू दिया गया है जी 4:9, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया वर्गानुपात क्या है, तो इसका बस सही सा मतलब है, ठीक है, वर्ग, ये जो वर्गानुपात है ये वर्ग प्लस अनुपात से मिलकर बना है। मतलब ऐसा अनुपात जो वर्ग हो, दी हुई अनुपात का क्या हो, वर्ग हो, वर्गानुपात होता है। मतलब इसका हम वर्ग निकालेंगे अगर, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A² B² का रेशियो निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा, वर्गों का रेशियो, वर्गों का अनुपात। ठीक है, ये वर्गानुपात हो जाएगा। वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ से स्पष्ट है कि वर्गमूल आपको निकालना, वर्गमूल का अनुपात, ठीक है, इसका मतलब A के वर्गमूल का और B के वर्गमूल का अनुपात निकालना पड़ जाएगा। तो ये वर्गानुपात है और ये वर्गमूलानुपात है। तो समझते हैं इस चीज को। अगर हमें वर्गानुपात पूछे तो डायरेक्टली क्या करना है, दी हुई रेशियो का वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्गानुपात। अगर आपसे ये पूछ दिया वर्गमूलानुपात, तो दोनों का वर्गमूल लेना है। तो 4 का वर्गमूल लेना है और इसके बाद 9 का वर्गमूल लेना है। जैसा कि आपको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, 3 होता है। तो इस तरीके से हम वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात निकाल पाएंगे। इसको उतार लीजिए, आगे समझते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला स्टेप था, मतलब पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें तीसरा क्या पूछ सकता है, घनानुपात, घनानुपात, ठीक है, घनानुपात क्या होता है, जैसा कि यहाँ से शब्दों से ही स्पष्ट है कि घन प्लस अनुपात है। मतलब दी हुई अनुपात का हमें क्या लेना है, घन लेना है। तो घन क्या होता है, क्यूब जिसको बोलते हैं। तो A³ अनुपात B³, ये आपको निकालना पड़ जाएगा। और जो लास्ट वन है वो क्या है, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, ठीक है। तो इसमें क्या लेना है जी, आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, दी हुई अनुपात का क्या निकालना है, घनमूल निकालना पड़ जाएगा। तो ए का घनमूल निकालना पड़ जाएगा और बी के घनमूल का अनुपात निकालना पड़ जाएगा। तो समझते हैं, ए और बी इसका घनानुपात निकालना है, मतलब घन घन निकालना है। तो ए का घन कितना बन जाएगा जी, 4 का घन, यहाँ पे लिखते हैं 4 का घन, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 का घन। ठीक है, 4 का घन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हुआ, 4 का घन 64 हो जाएगा, और 9 का घन कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। आगे समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ए का, ठीक है, इसका घनमूलानुपात निकालना है, तो ए का घनमूल निकालना पड़ जाएगा जी। ए कितना है, 4 का घनमूल अनुपात, ठीक है, 9 का घनमूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको, आपसे 4 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। पहला है वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात।
अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया हो तो आगे हम क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको पिछला वाला 2 लेक्चर आपको जरूर देख कर आना है। विदाउट दिस लेक्चर यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड एनी अदर लेक्चर्स। ठीक है, तो चलिए समझ आगे देखते हैं। ठीक है, गुड बॉय, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।